किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं का सीज़न चालू हो चुका है और गेहूं की हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है। कई जगह हार्वेस्टिंग हो चुकी है और कई जगह हार्वेस्टिंग अभी चल रही है। ऐसे में कई रीपर से भी कट रहे हैं, तो ऐसे में कई जगह की आगजनी की घटनाएं भी सुनने में आ रही है। और ऐसी घटना एक सीवर जिले की सुनी पाटन गांव में किसानों का बहुत भारी नुकसान हो चुका है आगजनी की घटना से। तो जब ऐसी घटनाएं देख के मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि किसान अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह परवरिश करता है और जब उसका फल मिलने का समय आता है, तब अगर ऐसी दुखद घटना घट जाती है तो ऐसी घटनाएं सुनकर मन में अपने भी बहुत दुख होता है। तो जब मैं वो समाचार देख रहा था, तब मेरे मन में भी एक विचार आया कि ऐसी घटनाएं आगे के लिए घटित ना हो, इसके लिए किसानों को अवगत कराना चाहिए और इसके बचने के लिए जो भी अपनी जानकारी में बनता है, जो भी उपाय बनते हैं, उसकी जानकारी किसानों को ज़रूर देना चाहिए, ताकि अपनी वजह से अगर कोई किसान का नुकसान होने से बचता है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी अभी मैं जो देने जा रहा हूँ आपको, जो आगजनी से बचने के लिए अच्छी जानकारी है और इसमें जो भी बातें हैं वो उससे काफ़ी नुकसान से बचा जा सकता है किसानों को। तो आप इसको लाइक करें या ना करें, लेकिन आप अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, या नहीं करें तो आपकी इच्छा। लेकिन आप इसको अन्य किसानों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर अपनी वजह से किसी किसान का नुकसान से बच सकता है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता है। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अपने को जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी सीज़न चल ही रहा है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सभी किसान भाइयों के पास पहुंचाना है। किसान भाइयों, तो अभी मैं आपका काम का समय चल रहा है, तो आपको ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। किसान भाइयों, जब आग जलाने की घटनाएं होती हैं तो आग के अपन देखते हैं कि ज़्यादातर जो भी आग बिजली से लगती है, लाइट से। अभी कई घटनाओं में आपने देखा है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लाइट फॉल्ट हो जाती है, तो आग की घटनाएं घट जाती हैं। तो अपने को प्रथम सावधानी ये रखना है कि जहाँ भी ट्रांसफार्मर जिस किसान भाई के खेत में है, तो सभी किसान भाई ये आसपास के मिलकर उस ट्रांसफार्मर के 20-25 फीट आसपास के जो भी गेहूँ हैं, जो सूख चुके हैं, गेहूँ आ चुके हैं, तो उनको अच्छे हाथ से काट कर नीचे से साफ कर देना चाहिए, बिल्कुल ज़मीन के बराबर से काट कर उन पुलों को अलग जमा देना चाहिए। और हो सके तो उस जगह को गीली रखना चाहिए थोड़े बहुत दिनों के लिए। तो वो क्या है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होती है या स्पार्किंग होती है, जो कि ट्रांसफार्मर के आसपास कुछ ना कुछ होता रहता है, हम जानते हैं किसान भाई तो जैसे कुछ होता है और कोई किसान भाई वहाँ है या नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आग को फैलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, जैसे कि सूखा कचरा है, लकड़ी है, या कुछ और। तो ये अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो आग नहीं फैलेगी। तो हमें वहाँ पर ट्रांसफार्मर के आसपास सभी, ये केवल खेत वाले की बात नहीं, खेत जिस खेत में ट्रांसफार्मर है, जिस किसान के खेत में, उसकी बात नहीं है, सभी किसान भाइयों को मिलके ही ये काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आग लगती है तो कोई एक किसान उसकी चपेट में नहीं आते हैं, सभी आ जाते हैं, बहुत सारे। तो ये सभी को ध्यान रखना चाहिए और ये सभी का काम है। ये हो गई पहली पहली सावधानी। अच्छा, दूसरी सावधानी आप ये रख सकते हैं कि आपकी मेड़ जो होती है, जो खेत के आसपास मेड़, सूखा कचरा, ये नहीं रखना चाहिए, ताकि इससे फैलने की थोड़ी संभावना कम रहे। एक खेत से दूसरे खेत में अगर मेड़ पे थोड़ी चौड़ी मेड़ है और कचरा वचरा नहीं है, साफ नहीं है, तो थोड़ी संभावना कम रहती है फैलने के लिए, इससे आग रुक सकती है। अच्छा, दूसरी सावधानी आप ये रख सकते हैं कि जहाँ पर आपके जैसे कुआँ है, ट्यूबवेल है, या खेत के अंदर ही रहते हैं किसी किसान भाई के खेत, गेहूँ उगे हैं और आसपास गेहूँ उगे, वहाँ पर स्टार्टर रखा हुआ है, ऑटो स्विच रखा हुआ है, और वहीं पर तार का खंभा है अंदर ही या बाहर भी है, तो भी वहाँ पर के गेहूँ अगर आपके खेत के अंदर ही स्टार्टर रखा है, तो आप वहाँ करके गेहूँ 10-20 फीट के आसपास के स्टार्टर से आप काट के साफ कर सकते हैं और उस जगह को थोड़ा गीला रखें, तो वहाँ से भी संभावना रहती है आग फैलने की, तो वहाँ पर कम रहेगी। अगर आपका मेड़ पे स्टार्टर है और किसी पेड़ तले है, तो पेड़ के पत्ते भी वहाँ पर, अभी पतझड़ का मौसम चलता है तो पेड़ के पत्ते खिलते रहते हैं, तो वहाँ पर भी कचरा इकट्ठा हो जाता है, सूखा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्टार्टर के पास आप सूखा कचरा इकट्ठा ना होने दें। आपके स्टार्टर के आसपास की जगह भी, जो पेड़ के पत्ते वत्ते जो भी घिरते हैं कचरा सूखा, तो उसको साफ कर दें। और हो सके तो उस आसपास की जगह को थोड़ा थोड़ा गीला बना के रखें, ताकि कोई भी, हम वहाँ रहें या ना रहें, अगर कोई स्पार्किंग होती है तो वहाँ पर आग फैलने की संभावना ना रहे। अच्छा, और ये शासन ने भी एक सावधानी अभी कई जगह रखी है कि दिन में लाइट अभी नहीं दे रहे हैं, रात में ही दे रहे हैं। हमारे इधर भी ये सुजालपुर से गांव दुगदा
से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी जो लाइट है वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ही आती है, उसके बाद दिन भर लाइट नहीं रहती है। तो ऐसा कई जगह रहता है, लेकिन कई जगह लाइट चालू है दिन में भी। तो आप ये भी बोल सकते हैं शासन प्रशासन से कि भैया आप दिन में लाइट बंद करके हमें रात में दे दो, तो ठीक रहेगा। तो कि ताकि भी दिन में संभावना कम रहती है, लेकिन जब गेहूँ सूख जाते हैं ज़्यादा, तो रात में भी स्पार्किंग होने से आग फैल जाती है। ज़्यादा गेहूँ सूख जाते हैं तब। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जैसे आपके पास जो भी बर्तन हैं, जैसे कोई ड्रम है आपके पास या कुप्पा बाल्टी जो भी है, तो आपके कुआँ ट्यूबवेल के पास जब लाइट आती है तब आप उसको भरकर रखें। और उसको पूरा, जैसे आपके पास 200 लीटर का कोई ड्रम है या बड़ा है या कुप्पे हैं या जो भी किसान भाइयों के पास जो फालतू सामान है उसका उपयोग अगर घर में नहीं है, रखा है, तो आप उसको आपके कुएं ट्यूबवेल के पास, गेहूँ के खेत के पास आकर आपके जब लाइट आती है तब उसको पानी से भरकर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको काम आ सके। और वहाँ पर खाली बर्तन भी रखें, छोटे बर्तन, कुप्पा बाल्टी भी। अगर आप ड्रम भरकर रखते हैं तो अकेला ड्रम भरकर ना रखें, उसके पास छोटे 2-4 कुप्पे रखें या बाल्टी भी रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर, नहीं तो ड्रम से हम पानी नहीं ले जा सकते दूर, कुछ बर्तन नहीं है तो ड्रम को उठा के भी नहीं ले जा सकते। ये इसका ध्यान, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जरूर, क्योंकि हमारे जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक एक सेकंड कीमती रहता है, और वहाँ पर बहुत सारे किसान भाई इकट्ठे हो जाते हैं और कोई क्या कहता है, कोई सूझ नहीं पड़ती। इसलिए पहले से ही अपने को ध्यान रखना चाहिए क्या करना है, तो ये पानी तो रखना ही चाहिए, क्योंकि पेड़ पत्तियों, जो पेड़ होने में जो पत्तियां हैं, पत्तियां भी अभी नहीं है पेड़ होने में, बहुत सारे पेड़ों में पत्तियां नहीं है, कुछ कुछ पेड़ों में है, कुछ में, और ज़्यादातर पेड़ों में पत्तियां खिर चुकी है। तो ऐसी घटनाएं अगर जाती हैं तो पेड़ों से भी आग बुझती है, पत्तियों से भी हम बुझाते हैं। तो पत्तियों से, पत्तियां है नहीं पेड़ में पत्तियां लेने जाएंगे, कोई पेड़ है दूर है, वो जाएंगे आएंगे, इतने बहुत देर हो जाती है, एक एक सेकंड इस समय में कीमती रहता है। तो ऐसी कुछ सावधानी है जो आप रख सकते हैं। और एक और सावधानी, आप बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो भी भाई, किसान भाई जो धूम्रपान करने के शौकीन हैं, उनसे आप मना कर सकते हैं। आप आपके खेत के पास ना पिए, खुद खेत वाले भी पीते हैं तो उनसे भी मेरा निवेदन है। और आपके खेत के पड़ोसी या किसी खेत के कोई रास्ता वास्ता रहता है, वहाँ पर भी कोई बीड़ी सिगरेट पीता दिखे, आप तो हाथ जोड़ के उसको मना कर सकते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पर बीड़ी सिगरेट ना पिए। लेकिन किसान भाई मानते नहीं हैं, जिन किसान भाइयों को बीड़ी की आदत होती है वो पीते जरूर है। तो आप उनसे ये निवेदन कर सकते हैं कि कोई भी आपके आसपास खेत है, कोई लहसुन है, प्याज है, या चना मसूर का, या किसी और अन्य छोटी फसल का जो भी खाली खेत है, वहाँ पर जाके पिए और अच्छी तरीके से बीड़ी को और माचिस को पूरी तरह से बुझा कर रखें। तो इससे क्या है कि आपको कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे आपका बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और इससे कोई भी किसान भाई बड़े नुकसान से बच सकता है। और आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी किसान भाइयों को इसकी जानकारी मिल सके। और किसान भाइयों, अगर हमारी, आप किसान है या ना है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी है, आप किसान है या नहीं है, आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे पुण्य का काम कोई, किसी आपकी वजह से अगर कोई किसान किसी बड़े नुकसान से बचता है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता है। तो इसको इसको आप अन्य अन्य किसान भाइयों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा किसान भाइयों। और बाकी ऊपर वाला सब हम सबकी रक्षा करता है, और वही हमारी रक्षा करेगा। और भगवान हम सभी को किसी नुकसान से, सभी नुकसान से बचाए और हमारी रक्षा करे। इसी कामना के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान भाइयों, जय बजरंगबली महाराज की जय।